दोस्तों एक 24-25 साल की बेहद खूबसूरत महिला पटना रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल थी। दोनों मुंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वो लड़का उस महिला को देखता है तो देखते ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत, उसके नए नेक्स बहुत ही ऐसे लग रहा था भगवान ने उसको बहुत ही फुर्सत से बनाया है और देखते ही उसको वो मोहित हो जाता है। उसने ये ठान लिया कि अब मैं इसी महिला के साथ में सफ़र करूंगा, क्योंकि दोस्तों जो उसका टिकट था वो कंफर्म नहीं, वेटिंग था। वो कहीं भी किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं सफ़र करूंगा तो इसी महिला के साथ में करूंगा। दोस्तों ट्रेन आती है, वो महिला जो होती है वो एक डिब्बे के में जा करके बीचों बीच साइड की सीट पर बैठ जाती है और ये जो लड़का होता है ये भी उसके बगल ही सीट पर जाके बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। जो लड़की होती है वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का कहता मैं तो मुंबई जा रहा हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? लड़की कहती है मैं भी मुंबई जा रही हूँ, लेकिन कहता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है? वो कहती है नहीं मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। वो कहता है मुंबई में तुम कहाँ जाओगे? कहती है तुम कहाँ जाओगे? वो कहता है तो मैं तो बांद्रा रहता हूँ, लेकिन तुम? कहते हो मैं भी वहीं रहती हूँ। दोस्तों ये बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। उसको ये लगने ही लगा था कि शायद मेरी बात अब बन रही है, अगर कहीं कुछ इधर उधर हुआ तो शायद मैं इसकी सीट पर बैठकर और आगे की सफ़र कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर 5 लोग और आते हैं उस सीट पर और उस आदमी को उठा देते हैं। ना चाहते हुए भी दोस्तों वो अपना सीट छोड़ करके उसको जाना होता है। और दोस्तों जैसे ही वो जाता है, क्या बताएं दोस्तों, इतनी गजब की कहानी है, आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों पटना का रेलवे स्टेशन, वहाँ पे एक लड़का होता है और वो लड़का जो है वो मुंबई जाने वाली ट्रेन, जनता ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। उस लड़के का नाम जो है वो अंकुश होता है और उसके जो टिकट है वो वेटिंग होता है, उसका टिकट कंफर्म नहीं होता है। तो प्लेटफॉर्म पर वो घूम घूम कर वो किसी न किसी को खोजने की कोशिश करता है कि कहीं कोई पहचान वाला मिल जाए जिसका टिकट कंफर्म हो, तो उसका जो यात्रा है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन उसको कोई जान पहचान वाला मिलता नहीं है और घूमते टहलते उसकी नज़र जो है एक महिला पर पड़ती है, जो कि उसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल होती, बहुत ही बेहद खूबसूरत, उसके नए नक्श बहुत ही गोरी चिट्टी एकदम, उसको देखते ही वो मोहित हो जाता है। उस लड़की का नाम जो होता है वो आरती होता है और दोस्तों वो उसको देखते ही वो सब भूल जाता है। वो सोचता है कि नहीं, अब मैं सफ़र करूंगा तो इसी लड़की के साथ में करूंगा। दोस्तों ऐसा ही होता है, रात के लगभग 12 बज रहे थे, ट्रेन आ जाती है प्लेटफॉर्म पर, वो लड़की जो है उठती है और आगे बढ़ती है। उसके पीछे पीछे ये जो लड़का होता है ये उसके पीछे पीछे चला जाता है और जाने के बाद दोस्तों एक डिब्बे में, बीचों बीच डिब्बे में वो साइड वाली सीट पर बैठ जाती है और उसके बाद ये जो है वो उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। दोनों में एक दूसरे से निगाहें मिलती हैं, मुस्कुराहट होती है और धीरे धीरे बातचीत स्टार्ट होती है और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। दोस्तों जब उस लड़के को ये लगता है कि शायद अब मेरी बात बन रही है, तो वो लड़की है जो वो अपने बैग में टटोलती है कि मैं चार्जर निकालूं, मोबाइल चार्ज करूं, लेकिन वो चार्जर घर पे भूल चुकी थी। ये लड़का जो है वो अपना चार्जर निकाल के उसको देता है, ये लीजिए अपना मोबाइल चार्ज कर लीजिए। वो अपना मोबाइल लगाती है, चार्ज करने लगती है। तभी उस सीट पर, जिस सीट पर वो लड़का बैठा हुआ था अंकुश, उस पर 5 बंदे और आ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ भाई तुम्हारा टिकट कहाँ है? कहता है भाई मेरा टिकट तो वेटिंग है। तो कहते हैं फिर उठ जाओ।
कहता है भाई बैठने दो ना, थोड़ी सी जगह लूँगा, आप लोग आराम से बैठिए, मैं थोड़ा-सा एक साइड में इसी साइड में बैठा रहूँगा। वो लोग कहते हैं नहीं, तुम्हें यहाँ देखो यहाँ से जाना पड़ेगा। दोस्तों अब करता तो क्या करता, क्योंकि उसके पास वेटिंग टिकट था। दोस्तों अब वो वहाँ से जाने लगता है। जो आरती होती है दोस्तों, ये उसका चार्जर निकाल करके और उसको देने लगती है। कहता है कोई बात नहीं, मोबाइल चार्ज कर लो, मैं ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं आस-पास रहूँगा, तो चार्ज कर लेना फिर मुझे दे देना। वो सोचता है इसी बहाने एक बार और आ जाऊँगा इसको देखने के लिए। लेकिन दोस्तों वो चार्जर उसको दे देती है, कहती है नहीं चार्जर लेके जाइए आप। अब दोस्तों वो ना चाहते हुए भी उससे चार्जर लेता है और ले करके वो डिब्बे में आगे बढ़ जाता है। अब दोस्तों जहाँ भी वो बैठने की कोशिश करता है, हर आदमी कहता है यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना। दोस्तों थक हार करके वो लैट्रिन के गेट के पास में चला जाता है। वहीं पर जो रेलवे स्टेशन पर एक पन्नी बिकती है, वो पन्नी खरीद रखा था, क्योंकि वो सोच रखा था अगर कहीं मुझे जगह नहीं मिलेगा तो मुझे इस पन्नी की ज़रूरत पड़ेगी। वो पन्नी बिछाता है और वहीं पे बैठ जाता है। दोस्तों अब वो सोच ही रहा था कि अब मैं उससे मुलाकात कैसे करूँगा। एक स्टेशन और आता है, 10, 15, 20 आदमी उसी डिब्बे में और चढ़ते हैं। दोस्तों उसके आधे घंटे बाद देखता है कि जो आरती है वो एकदम बाथरूम की तरफ आ रही है, यानी उसकी तरफ आ रही है। वो देख करके एकदम खुश हो जाता है, चलो इसी बहाने आते जाते हुए उसको देखता रहूँगा। लेकिन जब वो थोड़ा उसके और नज़दीक आती है तो देखता है कि उसके हाथ में उसका बैग है, यानी अगर वो बाथरूम आ रही थी तो बैग लेकर के क्यों आती। दोस्तों अब जब उसके पास में पहुंचती है तो कहती क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, बैग लेके कहाँ जा रही हो। तो कहती है कि वहाँ से मुझे लोगों ने भगा दिया। तो कहता क्या तुम्हारा टिकट वेटिंग है, कहती है नहीं मेरा वेटिंग नहीं है, मेरा तो टिकट ही नहीं है। और तो कहता कि वहाँ पे ऐसे कैसे लोग आ गए कि तुम्हें भगा दिए, उन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है क्या। कहती है नहीं, वहाँ पे 2 महिलाएँ आ गई, उन्होंने मुझे भगा दिया। उनके पति उसके साथ में थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बैठे रहने दो। लेकिन जो उनकी पत्नियाँ थी वो अपनी पति से ही लड़ने लगी और यह देख कर के मैं खुद भाग के चली आई, क्योंकि उन दोनों के बीच में लड़ाई होते देख मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। दोस्तों अब वो बैग लेकर के खड़ी थी तो कहता है कोई बात नहीं, आ जाओ बैठ जाओ। कहती है नहीं नहीं आप बैठे रहो, आपको तकलीफ होगी। कहता कैसी तकलीफ, अब हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं समझ लो, आप बैठ जाओ। वो थोड़ा सरक जाता है और वो भी आके उस पन्नी पे बैठ जाती है। थोड़ा ठंड का मौसम था, वो रात में लगभग 2:30 से का टाइम था और कंबल निकालता है, ओढ़ता है। आधा कंबल जो है उस लड़की को उड़ा देता है, तो कहती है आप क्या ओढ़ोगे। वो लड़की जो है कहती है तुम भी बराबर से ओढ़ लो। अब दोनों एक ही कंबल में और एक ही जो बिछाने वाली पन्नी होती है उसी पे बैठे हुए थे, मानो एक पति पत्नी जैसे बैठे हों। दोस्तों जो 5 लोग आए थे उस सीट पर, जिस सीट पर अंकुर बैठा हुआ था, उसमें से 2 बंदे बाथरूम की तरफ आए, शायद ये देखने के लिए आए थे कि वो लड़की गई तो कहाँ गई, क्योंकि उन लोगों की जो नीयत है, जो नज़र है उस लड़की के ऊपर गड़ चुकी थी, गलत नीयत के हिसाब से। दोस्तों आते हैं तो देखते हैं वो जो लड़की है उस लड़के के साथ में एकदम चिपक कर बैठी हुई थी। उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, जलन से एकदम आग बबूला हो गए। वो उस लड़की को गंदी भरी निगाहों से देख रहे थे। तो जो आरती होते कहती है देखते हो हमको, ये लोग ऐसे लग रहा है कि कभी किसी लड़की को देखे नहीं है। अंकुर जो होता है वो कहता है क्या भाई, कभी कोई इंसान नहीं देखे हो क्या। दोस्तों तभी वो लोग कहते हैं आरती से कि जब तुम्हें इसके साथ में बैठना था तो हम लोग कह रहे थे आ जाओ मेरे साथ में बैठ जाओ, सीट पर बैठ जाओ, तो तुम मेरे साथ नहीं बैठी और यहाँ अगर इसके साथ में ज़मीन पर बैठी हो। तो कहती मेरी मर्जी, मैं जहाँ बैठूँ, तुम्हें इससे क्या करना है, मुझे तुम लोग अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं लग रही है। दोस्तों तो कहता है वो जो अर्जुन होता है कहता है भाई तुम चले जाओ और जो आलतू फालतू बहस कर रहे हो वो बंद कर दो। लेकिन वो जो 2 लड़के होते हैं वो अर्जुन के कॉलर पकड़ लेते हैं, दोनों तीनों में हाथापाई होने लगता है। तभी जो और डिब्बे के लोग होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं।
दोस्तों वो बीच भराव करते हैं, तभी एक वहाँ पे सुरक्षा कर्मी आ जाता है, सीआरपीएफ का जवान आता है। वो दोनों की बातें सुनता है। जो आरती है वो कहती है, सर ये लोग हमें छेड़ रहे हैं और गंदी भरी निगाहों से देखते हैं। वो जो सीआरपीएफ वाला होता है वो उन दोनों को सोंटे से मारता है और कहता है, इस तरफ अब तुम लोग दिखना भी मत। दोस्तों जैसे सीआरपीएफ वाला वहां से जाता है, एक टीटी आ जाता है सबका टिकट चेक करने के लिए। लगभग 3 से 3:30 बज रहे थे। टीटी पहली बार उस डिब्बे में आया था। जो अंकुश होता है वो अपना टिकट दिखाता है, वेटिंग था, लेकिन जो आरती होती है उसके पास तो टिकट ही नहीं था। तो टीटी कहता है, क्या भाई अपना टिकट ले लिए और अपनी अपनी पत्नी का टिकट लेना भूल गए क्या? तो आरती कहती है, नहीं सर आप गलत समझ रहे हो, मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ, हम दोनों अलग अलग हैं। कहता है कोई बात नहीं, मुझे समझने में शायद गलती हो गई। तो टिकट तुमने नहीं लिया, टिकट तो बनवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, टिकट बनवा लो और साथ में एक सीट खाली है, मैं तुम्हें सीट भी दे दूंगा। तो आरती जो है 4-5 हज़ार रुपये लेके रखी थी, टीटी से टिकट बनवाती है। टीटी जो है एक अपर बर्थ सीट खाली थी, वो सीट उसको दे देता है। और उसके बाद जो आरती होती है अपना जो भी सामान था वो समेटती है और जाने लगती है। तो कहता है, मेरे साथ एक सेल्फी ले लो, शायद मिले या ना मिले। तो कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो, अभी हमारा सफ़र खत्म थोड़ी ना हुआ है और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो वहाँ पे उस सीट पर बैठने के लिए। तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। अब ये दोनों उस अपर बर्थ पे जा करके थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं और उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। दिन में उठते हैं, ब्रश मंजन करते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और उसके बाद जो अंकुश होता है वो कहता है कि कहीं तुम्हारे पति का फोन आ गया तो तुम क्या जवाब दोगी? कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जवाब दे लूंगी। फिर कहता है अगर कहीं वीडियो कॉल कर दिया तो? कहती है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है और ना किसी का फोन आने वाला है। दोस्तों पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। वहां पर जिस सीट पर ये लोग गए थे वहां पर किसी को ये आभास नहीं होने देते ये दोनों लोग कि ये दोनों पति पत्नी नहीं, अलग अलग हैं। दोस्तों अब ये होते करते मुंबई दूसरे दिन दोपहर लगभग 12 बजे के करीब लोकमान्य तिलक स्टेशन आता है और दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद जो अंकुश होता है आरती से पूछता है, अब तो तुम्हारा पति लेने आ रहा होगा? आरती कहती है नहीं, कोई नहीं आ रहा है। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा पति जो है वो, शायद मैं अपने पति को ही ढूंढने यहाँ पर आई हूँ और शायद मैं ये भी नहीं जानती वो कहाँ पर है। तो कहता फिर कैसे ढूंढोगी? कहती है एड्रेस है, किसी ने मुझे लिख कर दिया था कि यहाँ पर रह रहे हैं। और तो कहता कैसे जाओगी? कहती पूछते पाछते चली जाऊंगी। तो कहता नहीं, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। कहती है ठीक है चलो। लेकिन जो अंकुश होता है वो कहता है कि एक काम क्यों ना करें हम लोग, पहले तुम मेरे कमरे पर चलो, हम लोग वैसे भी 36-38 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं, थके भी हैं, भूखे भी हैं, नहाए धोए भी नहीं हैं। तो चलो हमारे कमरे पर चलो, नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, उसके बाद कल जो है वहाँ पर हम लोग चलेंगे। आरती मान जाती है। दोनों अंकुश और वो कमरे पर पहुँचते हैं। एक छोटा सा कमरा ले रखा था अंकुश ने बांद्रा में, और वहाँ पे जाने के बाद दोनों नहाते हैं धोते हैं, खाना पीना खाकर सो जाते हैं। पूरी रात सोते हैं क्योंकि थके थे। फिर दूसरे दिन उठते हैं, खाना पीना बनाते हैं, फिर दोनों थोड़ा सोचते हैं आराम कर लें, उसके बाद आराम करने के चक्कर में सो जाते हैं और लगभग पूरा दिन सोते रहते हैं। शाम को उठते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी लेट हो गया है। अब अंकुर जो होता है वो कहता है कि आज तो बहुत लेट हो गया है, क्यों ना हम लोग कल चलें? तो आरती कहती है ठीक है कोई बात नहीं, कल चलेंगे। इधर अंकुश जो होता है वो आरती के ऊपर इतना फिदा था कि वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि इसका पति शायद ना मिलता तो अच्छा था, ये मेरी किसी न किसी तरीके से हो जाती। दोस्तों अंकुश के दिमाग में बार बार यही चल रहा था क्योंकि इतनी खूबसूरत थी आरती, मानो भगवान ने बड़ी फुर्सत से उसको बनाया हो। दोस्तों फिर दूसरे दिन सुबह होती है, ये लोग खाना पीना बना करके और जाते हैं बांद्रा। वहाँ पर जिस एड्रेस पर
उसको जाना था, पहुँचती है, एक औरत मिलती है, उससे पूछती है, कहती है इस जगह पर कोई अमित नाम का लड़का रहता है क्या? जिससे उसकी पहले शादी हुई थी, उसका नाम अमित था और वो कहते हैं हाँ है, मेरे पति का नाम है। वो लड़की एक महाराष्ट्रियन होती है, तो कहती है तुम्हारा पति? कहती है हाँ, मैं पिछले 7 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। कहती है नहीं, अमित मेरे पति हैं, गाँव में मुझसे शादी किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बवाल होना शुरू हो जाता है। अमित जो होता है वो कहीं मजदूरी दिहाड़ी का काम कर रहा होता है। जो उसकी पत्नी महाराष्ट्रियन होती है, वो उसको बुलाती है और अमित भी आ जाता है। जैसे अमित देखता है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन उसको जानते हुए भी और पहचानने से इनकार कर देता है। वह कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं, तुम हो कौन? जो आरती होती है उसको मारने के टूट पड़ती है, लेकिन जो उसकी महाराष्ट्रियन बीवी होती है अमित की, वो सारी कहानी जानती थी कि अमित गांव में दूसरी शादी करके आया है और उसको छोड़ के आया है। लेकिन दोस्तों, अमित जब उसको पूरी तरह से पहचानने से इनकार कर देता है, तो उसको मारने दौड़ता है। फिर जो उसकी महाराष्ट्रियन बीवी होती है, वो भी आरती को मारने दौड़ती है। इधर जो अंकुश होता है वो इन सब के बीच में बीच बचाव करता है और किसी न किसी तरीके से आरती को वहाँ से ले करके और अपने रूम पे वापस आता है। दोस्तों, आरती जो होती है और रूम पर पहुँचने के बाद अपनी जो मांग होती है वो धो देती है, कहती है अब वो मेरे लिए मर चुका है और अब वो मेरे लिए इस दुनिया में नहीं है। जब वो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तो अब मैं उसके लिए क्यों मरूं या उसके लिए क्यों जीऊं? मैं अपनी लाइफ खुद जीऊंगी और किसके लिए मैं अपनी मांग में सिंदूर रखूं, किसके लिए मैं अपने गले में मंगलसूत्र रखूं? दोस्तों, वो अपना मंगलसूत्र भी उतार देती है, अपनी मांग भी धो देती है। अब दोस्तों, जो अंकुश था उसके दिल में थोड़ी सी राहत आई कि चलो ऊपर वाले ने उसकी शायद सुन ली और उसकी पति जो उसका पति था वो मिलने के बावजूद भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। अब दोस्तों, सुबह होती है और उसके बाद जो आरती होती है वो खाना बना रही होती है और जो अंकुश होता है वो काम पे जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अंकुश कहता है कि अब ऐसे तुम कितने दिन रहोगी? मांग में भर लो सिंदूर। तो कहती है मैं किसके लिए भर लूँ? अब वो मेरे लिए मर चुका है। तो कहता है कोई बात नहीं, किसी के लिए भर लो। कहती है ऐसे कैसे किसी के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर लूँ? सिंदूर कोई खेल है क्या कि ऐसे किसी के लिए भर लूँ? कहता नहीं, मांग में सिंदूर भर लो, क्योंकि ये चौल है और यहाँ पे अगर तुम मांग में सिंदूर नहीं भरोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अभी लोग सोचेंगे कि तुम मेरी पत्नी हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर मांग में सिंदूर नहीं होगा, गले में मंगलसूत्र नहीं होगा, तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और शायद मुझे भी ये कमरा खाली कर देना पड़े, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कहते हैं तो तुम्हें बताओ मैं किसके लिए सिंदूर भर लूं? तो कहता है क्यों ना तुम मेरे लिए ही और मेरे नाम का ही सिंदूर भर लो। अंकुर जो होता है वो अपने हाथ में सिंदूर का डिब्बी लिए हुए था पहले से ही। वो प्लान बना चुका था कि मुझे करना क्या है। दोस्तों, जो आरती होती कहती है कि मेरे पास क्या है और मुझे से कोई क्यों शादी करेगा? ना मेरे पास कोई धन है, ना दौलत है। तो कहता है कि तुम इतनी अच्छी हो तो कि कोई भी तुमसे शादी कर लेगा। और दोस्तों, ये बातचीत करते करते ही अंकुश जो होता है वो अपने चुटकी में सिंदूर निकालता है और आरती का मांग भर देता है। आरती दोस्तों, वो एकदम फूट फूट कर रोने लगती है और अंकुश के गले से लिपट कर जोर जोर से रोने लगती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता दोस्तों। अब दोस्तों, ये दोनों राजी खुशी से रहने लगते हैं और अभी लगभग 2 महीने पहले उनका एक बच्चा भी हुआ और बच्चा होने के बाद वो दोनों वापस गांव आए। गांव आने के बाद जो अंकुश के गांव वाले थे, घर वाले थे, वो उसकी बीवी को देख करके एकदम हैरान रह गए कि कहाँ से इतनी सुंदर बीवी ले आया, क्योंकि पूरे गांव में उतनी सुंदर बीवी या बेटी किसी की भी नहीं थी। पूरे गांव में लोग हैरान रह गए कि इतनी सुंदर बीवी लाया तो कहाँ से लाया। इधर अमित के घर वाले माँ बाप बहुत खुश हुए
कि बेटा अगर शायद मैं ढूँढता तो इतनी अच्छी बीवी तुम्हारे लिए नहीं ला पाता, इतनी अच्छी पतोह मैं अपने लिए नहीं ढूँढ पाता, जितनी अच्छी तुम लेकर आए हो। और जो आरती होती है वो स्वभाव में भी और संस्कार में भी बहुत बढ़िया थी और अपने सास-ससुर का बहुत सेवा करने लगती है। अब दोनों दोस्तों इन दोनों की जो ज़िंदगी है बहुत अच्छे से गुज़र रही है और मेरी भी यही दुआ है कि इन दोनों की लाइफ़ जो है ऐसे ही करते रहे। इनको किसी की नज़र ना लगे, इनकी जोड़ी को किसी का नज़र ना लगे। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।